हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से ये नोटिफिकेशन जारी की गई। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 मार्च को ही जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख लो, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पर जेंडर विशेषज्ञ या IT असिस्टेंट, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आपको सिर्फ आवेदन करना होगा। इसके लिए कोई भी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि इसका ये आवेदन पत्र है, 2 पेज का है, जिसको आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, यदि हम इसके वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि 25 मार्च 2026 तक इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जेंडर विशेषज्ञ के लिए लगभग 1 पद निकाले गए। ST के लिए यहाँ पे देख सकते हो, वहीं पर IT असिस्टेंट के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 पद निकाले गए। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए 1 पद निकाले गए, यानी कि टोटल 3 पद है, तीनों के लिए एक पद निकाले गए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि जेंडर विशेषज्ञ की सैलरी 25,780 रुपये होगी। वहीं पर IT असिस्टेंट की सैलरी 20,900 रुपये होगी। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 14,200 रुपये होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो, जेंडर विशेषज्ञ की आयु सीमा 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष बताई गई है। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आप आवेदन कर सकते हो, यानी कि आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले से हो, इन तीनों पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि IT असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष बताई गई है। यदि हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जेंडर विशेषज्ञ की यदि आप सामाजिक कार्य में या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है, इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज है, इसके अलावा MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग आती है और इस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर IT असिस्टेंट के बारे में बात करें, यदि आपने कंप्यूटर या IT में ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने BTech किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए और इस फील्ड में कम से कम चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देख लो, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, IT फील्ड में या कंप्यूटर में तो आप आवेदन कर सकते हो। इसमें भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो इंटरव्यू के माध्यम से होगी। पहले आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो अनुभव है, उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा। ठीक है, या फिर आपका डायरेक्टली सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक, ये जो आवेदन पत्र है ना, इसको पहले डाउनलोड कर लो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से भर लो। भरने के बाद जो आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसके जेरॉक्स कॉपी एक लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ अटैच करो और 25 मार्च से पहले, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर आप खुद जाके जमा कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।